हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंस सेक्टर के बारे में, बैंक के बारे में। यस, बहुत बड़ी खबर सामने यहाँ पे आ रही है एंड इसी चीज़ से रिलेटेड एक और भी जोड़कर खबर आ चुकी है। सो सारी चीज़ों को इसी एक वीडियो में यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ, तो फिर आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, बैंक्स में अलग अलग टाइप के आपको बैंक्स देखने को मिलेंगे। सरकारी बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैंक्स। सो उसी में ही अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक माइक्रो फाइनेंस टाइप के भी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। माइक्रो फाइनेंस नाम में ही आ जाता है कि छोटा लोन देने वाली कंपनियां। ठीक है, इनके टारगेट ही ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिनकी आमदनी कम होती है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं सालाना अगर कोई 3 लाख अगर कमाता होगा, ठीक है, सो ऐसे लोगों को यूजुअली देखा गया तो जो बड़े बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो लोन तो प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं नहीं। एंड बड़े बैंक में अगर आपको लोन चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? ठीक है, आपके पास इनकम प्रूफ तो होना चाहिए बड़े लेवल का, प्लस कुछ तो गारंटी देनी आनी चाहिए। अभी जिनके पास अगर फाइनेंशियली जो लोग व्यक्ति चैलेंज है, ठीक है, उसके पास ऐसा कोई गारंटी वारंटी होता नहीं है, ज़्यादा पैसा होता नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट वो क्या करते हैं? अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या? बहुत ही सिंपल है भाई। आपको लोन दूंगा हम लोग, मतलब ये जो कंपनीज होती है माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां, अच्छा आपको लोन चाहिए 10,000, 20,000, 1 लाख, चलो हम आपको देंगे, बट ज़्यादा ब्याज वो चार्ज करते हैं। क्यों ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं? क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है ना, कोई गारंटी नहीं है। कल वो व्यक्ति भाग गई, कल उस व्यक्ति ने हाथ खड़े कर दिया, अरे भाई नहीं, मेरा बिजनेस ही जल गया, ठीक है, मुझे नौकरी से ही निकाल दिया, मेरे को अभी पैसा ही कमाई नहीं हो रही है, तो पूरा पैसा डूब सकता है आपका। तो बहुत ज़्यादा रिस्क होती है दोस्तों इस प्रकार के बिजनेस में। कौन सा? माइक्रो फाइनेंस वाले बिजनेस में। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे देते रहते हैं। सो इसी से रिलेटेड दोस्तों अगर हम लोग बात करें, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की बात करें, कंडीशन पहले ही खराब थी, बैड, बट अभी वो बैड से वर्स कंडीशन में जा चुके हैं, बिकॉज उनका एनपीए 50,000 करोड़ को हिट करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अभी जो हम लोग को साल खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, कौन सा? 2024 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों डेटा निकल कर आया है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के एनपीए 50,000 करोड़ को हिट कर दिए। ठीक है, ये पूरे इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, इंडस्ट्री कितनी की होगी? 4 लाख करोड़ के आसपास की होगी। ठीक है, उसमें से आप अंदाजा लगा सकते हो 50,000 करोड़ पैसा हम लोग को एनपीए में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आप बहुत सारे लोग बोलेंगे ये एनपीए एनपीए बोल रहे हैं, एनपीए होता क्या है? सो मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को फाइनेंस के टर्म्स पता नहीं होते, तो मैं शॉर्ट में हर वीडियो में कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने से रिलेटेड। तो एनपीए मतलब बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि देखिए, अगर मैं आपको अगर पैसा देता हूँ, ठीक है, अब चलो मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे कितने दे दिए? 1 लाख रुपया मैंने आपको दे दिया, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि भाई टाइम पे वापस लौटाना है। कब लौटाना है? कि चलो फेब मंथ का आखिरी दिन जो रहेगा, फेब का आखिरी दिन, ठीक है, तब मुझे लौटा देना। ठीक है, अभी फेब मंथ का आखिरी दिन आ गया, ठीक है, और आपने पैसा नहीं लौटाया, तो क्या मैं आपको यहाँ पे एनपीए घोषित करूंगा? क्या मैं आपको नॉन परफॉर्मिंग असेट यहाँ पे बोलूंगा? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नो, नहीं। सो एनपीए का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों? आपको पता है कि ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट मतलब जो तारीख को मैंने आपको बोला था कि पैसा आपने यहाँ पे देना है, वो दिन अगर आप उसको पैसा नहीं देते और उसके बाद भी आपको 90 दिन का टाइम दिया जाता है। कितना? 90 डेज, 90 डेज का टाइम दिया जाता है, और उसके बाद भी अगर आप पैसा नहीं लौटा रहे हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए घोषित किया जाता है। मतलब 90 दिन, मोटा मोटी अगर मैं ऐसा भी बोल दूं 3 मंथ, 3 महीना, तो भी गलत नहीं रहेगा। ठीक है, सो आपको क्या समझ में आ गया? एनपीए मतलब क्या? कि अगर एक व्यक्ति ने, ठीक है, अभी मान लो अगर किसी व्यक्ति को बोला गया था कि पिछले साल 31 दिसंबर को तूने मुझे पैसे दे लौटाने हैं करके, अगर उसने नहीं लौटाए हैं, तो क्या आज जो तारीख यहाँ पे चल रही है फरवरी के हिसाब से, क्या हम उसको एनपीए घोषित करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके 90 दिन कब खत्म हो जाएंगे? पूरा जनवरी पकड़ लो, रफली पकड़ लो, देन फरवरी पकड़ लो, एंड मार्च, मार्च तक भी अगर उसने वापस पैसे लौटा दिए तो वो उसको एनपीए हम लोग नहीं कहेंगे। बट अगर मार्च भी चला गया, दिसंबर 31 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, मतलब क्या है कि भाई वो अकाउंट क्या हो गया? एनपीए हो गया। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों? अगर किसी के आगे अगर ये लिख गया, मतलब अगर मान लो कोई है मिस्टर राजू, ठीक है, या फिर मिस्टर राज, उसके आगे अगर ये लिख दिया भाई ये तो एनपीए करके, मतलब समझ जाना भाई ये व्यक्ति ने जो टाइम दिया था उस पे पैसा तो दिया नहीं, ऊपर से उसको 90 दिन का और टाइम दिया गया था, 3 महीने का टाइम दिया गया था, तो भी उसने पैसा नहीं लौटाया। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है दोस्तों? एनपीए बोला जाता है। एंड दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसके जो एनपीए है कितने हिट हो चुके हैं? 50,000 करोड़। मतलब 50,000 करोड़ जो पैसा आना चाहिए था जिस टाइम के ऊपर, वो तो आया नहीं, ऊपर से 90 दिन उनको और एक्स्ट्रा दिए गए, तो भी उन्होंने नहीं लौटाया। तो आप ये अकाउंट क्या हो गया? एनपीए हो गया।
सो आप देख सकते हो टोटल अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर रीच रिकॉर्ड 50,000 करोड़ और वी कैन से 13% ऑफ द ग्रॉस लोन बाय द डिसम्बर लास्ट ईयर। मतलब 13% तक यहाँ पे एनपीए बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि लोग यहाँ पे पैसा ही नहीं लौटा रहे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पोर्टफोलियो एट रिस्क की भी अगर बात करें, तो जो एनपीए का जो डेटा है, पहले हम लोग को लास्ट ईयर 1% देखने को मिलता था, ये अभी 3.2% तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो ये बिल्कुल भी अच्छा डेटा देखने को नहीं मिल रहा। अभी काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों लोग ये यहाँ पे पैसा नहीं लौटा रहे। तो बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब जो जिनकी कमाई एकदम हम लोग को नॉर्मल देखने को मिल जाती है, जिनको बड़े लोग पैसे यहाँ पे मतलब बड़े बड़े बैंक्स पैसे देते हैं नहीं, ठीक है, जिनके पास सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है, वही ऐसा जाके ज़्यादा ब्याज के ऊपर लोन उठाते हैं, ठीक है। अगर उनका बिजनेस ही नहीं चलेगा फिर वो क्या ही करेंगे, नहीं लौटा सकते पैसे। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस अगर हम लोग इन कंपनीज की बात कर ले, कंपनीज की हालत ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों बिकॉज ऑफ ओवर लेंडिंग। उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन देना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया, अनसिक्योर्ड लोन। बीच में आरबीआई, तभी के गवर्नर शक्तिकांता दास जी थे, उन्होंने भी वार्निंग दी थी कि अरे भाई साहब बहुत सारे बैंक्स है, चलो बड़े बैंक्स तो है, माइक्रो फाइनेंस तो ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स भी अभी ऐसा करना स्टार्ट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा देते हैं। अनसिक्योर्ड लोन क्यों ज़्यादा देते हैं? क्योंकि उसमें जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब आपको ज़्यादा ब्याज के कमाने का चांसेस होता है बैंक्स को। बट अरे भाई अगर वो पैसा नहीं दिया तो डूबने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। इसलिए आरबीआई ने वार्निंग दिया था कि भाई ये जो आप अनसिक्योर्ड लोन अंधाधुंध यहाँ पे बांट रहे हो उसको कम करो। तो ये ओवर लेंडिंग है दोस्तों, इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं ये दिक्कत क्रिएट हो रही है। प्लस डिटोरिएटिंग क्रेडिट डिसिप्लिन, मतलब जो फाइनेंस करने वाली जो कंपनियां, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, इन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं किया, पूरा डिसिप्लिन तोड़ के रख दिया। इसका तेरे को 50,000 चाहिए लोन ले ले, तेरे को 1 लाख चाहिए ले ले, तेरे को 50,000 चाहिए ले ले, तेरे को 80,000 चाहिए ले ले। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ब्याज मिलेगा। अरे क्या वो वापस लौटा पाएगा, उसकी क्षमता है या नहीं, ये चेक ही नहीं किया है, सिर्फ ज़्यादा ब्याज मिलेगा इस लालच के चक्कर में अभी ये दिक्कत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये कुछ मेजर कारण है जिस चीज़ के चलते माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री सेक्टर हम लोग को टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को मिला है। 13% तक हम लोग को एनपीए ग्रॉस लोन के हिसाब से जाते हुए देखने को मिला है। 50,000 करोड़ तक का पैसा ऑलमोस्ट डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी इसी चीज़ को लेकर एक बड़ी खबर कौन सी सामने आ गई, तो दोस्तों आरबीआई की ओर से। मतलब अभी ये जो माइक्रो फाइनेंस, ये जो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां एनबीएफसी है, ये बिजनेस करेंगी कैसे, क्योंकि पैसे की तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं आरबीआई ने क्या कर दिया, जो रिस्क वेट रहता था उसको लो कर दिया। किसके ऊपर? बैंक के ऊपर, खास करके जो बैंक फाइनेंस करते किसको, एनबीएफसी के ऊपर एंड माइक्रो फाइनेंस लोन्स के ऊपर, ठीक है। ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां होती है ये पैसे किधर से उठाती है, बैंक से उठाती है। सो आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा था भाई बैंक को कि भाई ये माइक्रो फाइनेंस को ज़्यादा पैसा मत देना, ये इस प्रकार से लोन किसी को भी बांटते हैं, ठीक है। तो रिस्क वेटेज बढ़ा के रखा हुआ था। सो इनका धंधा चलेगा कैसे माइक्रो फाइनेंस का, ये इंडस्ट्री खतरे में आएगी। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या कर दिया, ये जो रिस्क वेट था वो कम कर दिया, बैंक को बोल दिया भाई जाओ ये एनबीएफसी और जो है माइक्रो फाइनेंस लोन में काम करने वाली कंपनियां, ठीक है अभी इंडस्ट्री खतरे में है बट इनको पैसे बांटो करके, तभी जाके मतलब ये कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एंड इसीलिए आप आज देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक, माइक्रो फाइनेंस में काम करने वाली जो कंपनियां थी इनमें हम लोग को थोड़ी बहुत तेजी देखने को यहाँ पे मिल गया। आप देख सकते हो कुछ कंपनियां हम लोग को यहाँ पे हरे निशान में भी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो रिस्क वेट की बात करें तो कितना था, पहले 125% था, वो आरबीआई ने कितना कर दिया, 100 कर दिया। और कुछ केस में तो कंडीशन के साथ 75 तक की भी उन्होंने कम करने की बात की है। इन शॉर्ट अगर मैं बात कर दूं तो ये समझ लेना कि इनको पैसे मिलेंगे, माइक्रो फाइनेंस को पैसे मिलेंगे, एनबीएफसी छोटे एनबीएफसी को पैसे मिलेंगे, इस चीज़ के चलते वो और लोन बांट पाएंगे और वो थोड़े से स्टेबलाइज हो जाएंगे। सो इसी पॉइंट को लेकर आप देख सकते हो ये छोटे कंपनियां हम लोग को ऐसे खराब माहौल में थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल गई, ठीक है। अभी बंधन बैंक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा बंधन बैंक का। सो आप देख सकते हैं ये तो पहले हम लोग को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही देखने को मिलता था। सो इनका अनसिक्योर्ड लोन बुक देखो कितना है, 56,000 करोड़, ठीक है। एंड उसमें से हम कह सकते हैं लगभग 7% से ज़्यादा हम लोगों को वो एनपीए होते हुए देखने को मिल चुका है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। और इसीलिए आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया कि जाओ भाई पैसा ले लो करके, इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत बिजनेस कर पाओगे, इसलिए आज के दिन ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो समरी क्या निकल कर आ गया दोस्तों, समरी कंक्लूजन यही निकल कर आ गया कि जो माइक्रो फाइनेंस में काम करने वाली छोटे लोन देने वाली कंपनीज थी उन्होंने अंधाधुंध लोन बांटा, ठीक है, चेक नहीं किया भाई ये व्यक्ति वापस लोन
देने की क्षमता रखते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो डूब गया तो डूब गया, क्योंकि आप अनसिक्योर्ड लोन में खेल रहे हो। ठीक है, सिक्योर्ड नहीं है कि भाई किसी ने सोना गिरवी रखा है, घर गिरवी रखा है, ठीक है, तो उसका वो प्रॉपर्टी बेचकर, सोना बेचकर वसूल किया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंस की कितना 50,000 करोड़ तक का पैसा एनपीए हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। सो ये इंडस्ट्री भी स्लो हो गई, तो इंडस्ट्री में जान ही नहीं बची, इसलिए आरबीआई ने क्या कर दिया कि चलो इनके ऊपर जो रिस्क वेटेज है वो थोड़ा कम कर दिया, तो बैंक की ओर से इनको मिलने वाला पैसा है वो अभी थोड़ा मतलब मिल सकता है करके, तो इसीलिए थोड़ी सी राहत इनको यहाँ पे मिली है। बट फिर भी अभी आरबीआई को इनके ऊपर अच्छा खासा फोकस रखना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे भाई। अगर आप लेंडिंग कर रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगाकर लेंडिंग यहाँ पे करना। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ब्याज ज़्यादा चार्ज करने के लालच में ऐसे व्यक्ति को मत दे देना कि वापस पैसा ही ना आ पाए, क्योंकि फिलहाल इंडस्ट्री इसी चक्कर से गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।